अंतिम चरण में एआईएमआईएम पार्टी के 5 उम्मीदवार उतरे चुनावी मैदान में। पांचों उम्मीदवारों के हक में कल अंतिम चरण में डाले जाने हैं वोट। उनसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अंतिम चरण की सभी अवाम से कर दी मौत दबाना अपील। असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह वीडियो तेजी गति से होने लगा है, अंतिम चरण की वोटिंग से पहले वायरल। असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बड़े वीडियो क्लिप के बाद पूरे भारत की सियासी गलियारों में मचने लगी है खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कल अंतिम चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उनसे पहले दोस्तों आपको बताता चलूं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अचानक लाइव आकर के जनता से मौत दबाना अपील कर दी है। साथ ही बीजेपी के खेमे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने धुआंधार अपील से हलचल मचा दी है। दोस्तों आपको बताता चलूं अंतिम चरण में असदुद्दीन ओवैसी साहब के 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और पांचों उम्मीदवार अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करें बिहार की, तो बिहार में 3 लोकसभा उम्मीदवारों के हक में कल वोट डाले जाने हैं और साथ ही झारखंड में 1 उम्मीदवार के हक में वोट डाले जाने हैं और महाराष्ट्र में 1 उम्मीदवार के हक में वोट डाले जाने हैं। यानी कुल मिलाकर 5 उम्मीदवार अंतिम चरण में एआईएमआईएम पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में डटकर खड़े हैं और पांचों उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला कल ईवीएम में वोटिंग के द्वारा होना है और 4 जून को वोटों की गिनती होनी है। यानी कल के बाद उसके 3 दिन बाद वोटों की काउंटिंग होगी। उनके बाद एआईएमआईएम पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें से कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों आपको बताता चलूँ एआईएमआईएम पार्टी के चुनावी सिंबल से यानी पतंग के सिंबल से 5 उम्मीदवार अंतिम चरण में चुनावी मैदान में हैं और पांचों के हक में कल अंतिम चरण की जनता वोटिंग करेगी। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूँ अंतिम चरण में ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनती है, क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूँ अंतिम चरण में बहुत ज़्यादा सीटों पर लगभग 97 सीटों पर वोट होने हैं और कहीं की दोस्तों आपको बताता चलूँ सभी सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी और कहीं की इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर कोई भी पोजीशन में नजर नहीं आ रही है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि अंतिम चरण में असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ा खेला करते हुए बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अचानक लाइव आकर जनता से अपने प्रत्याशियों के हक में एक सट्टे वोटिंग करने की अपील की है। साथ ही कही है कि बीजेपी सरकार में दोबारा नहीं आ रही है, अब हमारे समर्थन से भारत में सरकार बनने जा रही है और हम कहीं की अच्छे पायदान में पहुंचने वाले हैं। इसलिए हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को आप एक सट्टे वोटिंग कीजिए और हमें कहीं की 20 से 30 सीटों पर कामयाबी दिलाइए ताकि सरकार में हमारी भूमिका हो और हम सरकार में अच्छी तरह से भूमिका निभा करके आपके हक और हुकूक की आवाज़ बुलंद कर सकें। ये कहने की मौत दबाना अपील असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 7वें चरण की वोटिंग से पहले की है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस बड़ी अपील को लेकर और साथ ही करारी चैलेंज को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? क्या एआईएमआईएम पार्टी सरकार में भागीदारी निभा पाएगी या फिर नहीं पाएगी? दोस्तों इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों जाते जाते आप समझ से गुजारिश है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो में अगर पुराने साथी है तो कहीं कि आप वीडियो को लाइक और दबा करके शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।